नमस्कार प्यारे साथियों, कैसा लगे अगर 10 मिनट में तुम्हें 4 नंबर मिल जाए। यानी सेंट्रल आइडिया की मैं बात कर रहा हूं, ट्रेंडिंग सेंट्रल आइडियाज। सिर्फ इतना कर लो और बेटा आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप जानते हैं पोइट्री सेक्शन से 10 नंबर की चीजें जो है वो मिलती हैं। 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया प्लस 6 नंबर के मेरे बच्चे स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर तुम्हें मिलते हैं जो करने होते हैं। अब आज हम इन 10 मिनट में वो 4 नंबर अचीव कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे, जो कि बिल्कुल रखे हुए होते हैं क्लास में। तो ट्रेंडिंग सेंट्रल आइडियाज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे भाई, सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे सबसे पहले कौन सी चीज यहां पर हमें मिल रही है। यानी एक सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66 का। और माई मदर एट 66 वाला सेंट्रल आइडिया जो है बेटा इतना इंपॉर्टेंट है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। आइए पहले इसको समझ लेता हूं। जो जो शब्द इसमें लिखे हैं वही तुम्हें करने हैं, जैसे जैसे मैंने लिखा है ऐसा ही करना है। कोई छोटा या बड़ा इसको नहीं करना है। कोई बच्चा कहे कि छोटा है तो वो भी गलत है, कोई कहे बड़ा है तो वो भी गलत है। इसमें वो सभी चीजें हैं जो आपको 4 नंबर दिलाएंगी। तो एक सेंट्रल आइडिया तो ये है जो आपको करना है, और दूसरा सेंट्रल आइडिया भी है जो आपको करना है मेरे भाई। ये दो हैं, इन दोनों को तैयार कर लो, आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं बेटा माई मदर एट 66 के सेंट्रल आइडिया की, तो आपको जानना होगा इसमें। चलिए, ये कविता यानी दिस पोम या द पोम माई मदर एट 66 वॉज रिटन बाई कमला दास। कमला दास ने लिखी है। पहली लाइन में बता दो कि लिखा किसने है। द सेंट्रल आइडिया और थीम, जो इस कविता का सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय विचार है या थीम है मैं कहूं, वो है एजिंग। एजिंग एंड द फियर टू लॉस हर मदर। इसमें दो थीम दिखाई गई हैं। या तो मैं कहूं कि उम्र का बढ़ना, एजिंग यहां पर थीम है, या मैं कहूं फियर टू लॉस हर मदर, या अपनी मां को खोने का डर यहां पर दिखाया गया है। यानी सीधी सी बात करूं तो यहां पर एजिंग और फियर को लेके बात हुई है। ठीक है जी। When they were going towards कोचिन, जब ये दोनों यानी मां और बेटी, जब ये दोनों जा रहे थे कोचिन एयरपोर्ट की तरफ, ठीक है, कोचिन एयरपोर्ट था, वहां जा रहे थे। द पोएट फील्स दैट हर मदर विल डाई सून। तो पोएट ये फील कर लेती है कार में ही कि उसकी मां जो है वो जल्दी मर जाएंगी। और जब उसके दिमाग में ये बातें आने लगती हैं कि मेरी मां मर जाएगी, तो वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। टू डाइवर्ट हर माइंड द पोएट स्टार्ट्स लुकिंग आउटसाइड। तो अपने दिमाग को हटाने के लिए उस फीलिंग से वो क्या करती है, बाहर की तरफ देखना शुरू कर देती है कार की विंडो से। और आउटसाइड की जो लाइफ थी, बाहर की जो जिंदगी थी, वो फुल ऑफ एनर्जी होती है। यानी वो बिल्कुल एनर्जी से भरी होती है। उसमें एक ताकत होती है, उसमें एक कलर होता है, उसमें टिंट होता है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी उसको दिखती है बाहर की जिंदगी में, जो कार के आउटसाइड की लाइफ वो देखती है। क्योंकि कार के अंदर तो उसकी मां बिल्कुल ऐसी है जैसे कि वो डाई सून, यानी वो जल्दी मर जाएंगी। अंदर की जिंदगी जो वो देख रही है वो जल्दी एंड होने वाली है, लेकिन बाहर जो कार के देख रही है, कार की विंडो के बाहर देख रही है, उसमें अभी जान है। द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग। बाहर उसने देखा कि जो पेड़ है वो स्प्रिंट कर रहे हैं। स्प्रिंट का मतलब मेरे बच्चे शॉर्ट रेस के लिए आता है कि वो दौड़ रहे हैं। एंड मैरी चिल्ड्रन, और खुशहाल बच्चे क्या कर रहे हैं, वर स्पिलिंग, वो घरों से निकल रहे हैं। स्पिलिंग का मतलब बाहर आ रहे हैं। स्पिलिंग का मतलब बाहर आना। कम आउट, कम आउट यानी सडनली मैं कह सकता हूं कि कोई चीज अगर सडनली बाहर आती है उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं, कम आउट। अपने घरों से वो बाहर निकल रहे थे। और जब ये दोनों पहुंच गए एयरपोर्ट पर, तो पोएट ने कंपेयर किया, तुलना की, अपनी मम्मा की तुलना किससे की, विंटर्स मून से। विंटर्स मून मतलब जो सर्दियों का चांद होता है उससे कंपैरिजन किया। हर हेल्थ वॉज पुअर, उसकी हेल्थ बिल्कुल खराब थी, यानी उसकी मां की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। द पोएट सेज गुड बाय, पोएट कहती है गुड बाय, मेरी मां, अपनी मां को वो गुड बाय कहती है विद अ स्माइल ऑन हर फेस, और उसके चेहरे पर स्माइल होती है जब वो गुड बाय कहती है। क्योंकि वो एक काम कर रही होती है, वो है हाइडिंग हर फियर, यानी अपने डर को वो छिपा रही होती है। तो अपने डर को छिपाती है और लास्ट में वो क्या करती है मेरे बच्चे, बाय बाय कहती है अपने चेहरे पर स्माइल करके कि मां फिर मिलेंगे। और फिर कमला दास वहां से चली जाती हैं एयरपोर्ट से। ये है पहली पोम का सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66। इसमें वो सभी बातें लिखी हुई हैं जो जरूरी हैं, अहम हैं, इनसे ज्यादा इनसे कम आपको नहीं लिखना। पहला तो ये सेंट्रल आइडिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको टाइम दे देता हूं, 1 2 3 4 5, आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 2 जो है, जो ट्रेंडिंग में है मेरे बच्चे, वो है ये।
अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की कोई चीज, सुंदरता की कोई वस्तु। एक ये सेंट्रल आइडिया और एक माई मदर सिस्ट का सेंट्रल आइडिया जो है, यानी पहली पॉम और ये वाली पॉम, ये दो सेंट्रल आइडिया आप करके चले जाओ और 4 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। लेकिन याद रहे, जो शब्द मैंने दिए हैं, जो वर्ड मैंने दिए हैं, जो लाइन मैंने दी है, वही लिखनी है। ये मत सोचना कि ये छोटे हैं या बड़े हैं। यकीन मानो मेरा, बहुत ज्यादा चीजें मैंने इसमें दी हैं, सब चीज वो दी है मेरे हाथ से लिखकर जो एक सेंट्रल आइडिया में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको छोटा या बड़ा समझने की गलती ना करना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इनफ है। इस कविता में अ थिंग ऑफ ब्यूटी की जो ये मेरे बच्चे कविता है, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। किसने बनाई है? जॉन कीट्स ने। पोएट डिस्क्राइब्स करता है, यानी कवि यहां पर डिस्क्राइब करता है द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो हमारी प्रकृति में ब्यूटी है, सुंदरता है, उसको डिस्क्राइब करता है। एंड टेल्स अस दैट, और हमें बताता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय, कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो आनंद का स्रोत होती हैं, है ना, उनसे हमें खुशी मिलती है। एंड हैप्पीनेस, है ना, उनसे हमें खुशी मिलती है। द पोएट टेल्स अस, पोएट हमें बताता है दैट देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिविटी, पोएट हमसे कहता है कि इस जमाने में ना जाने कितनी नकारात्मक चीजें हैं। देयर आर लॉट ऑफ एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, बहुत सारी चीजें कैसी हैं यहां पर, ठीक है जी, नेगेटिव है। अराउंड अस, हमारे आसपास, इसको आप मेरे बच्चे लॉट्स ऑफ कर ले, लॉट्स ऑफ नेगेटिव अराउंड अस। डेस्पाइट ऑल दिस, इन सभी के बावजूद भी, यानी ये सारी चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हमारे अंदर हैं, हमारे आसपास हैं, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी, है ना, बहुत सारी नेगेटिव चीजें हमारे आसपास हैं, लेकिन इनके बावजूद भी स्टिल हैव सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी, हमारे पास कुछ सुंदर चीजें भी हैं। नेगेटिव चीजें तो हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हमारे यहां पर होती हैं, ऐसा नहीं कि सारी नेगेटिव ही हैं, मोस्टली नेगेटिव हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं, यानी कुछ फॉर्म ऑफ ब्यूटी भी हैं, कुछ सुंदरता की वस्तुएं भी हैं जो हमें पॉजिटिव वाइब्स देती हैं। दैट मूव अवे द पॉल, और वो पॉजिटिव जो चीजें हैं, पॉजिटिव जो ब्यूटी की फॉर्म है, वो हमें क्या करती हैं, दूर कर देती हैं हमारे दुख को। पॉल मतलब यहां पर कवर से है, वो हमारे ऊपर जो दुख का कवर या कंबल मैं कहूं या चादर हमारे ऊपर जो डली होती है दुख की, सैडनेस की, सैडनेस का जो पोल होता है, जो कवर होता है, जो कफन होता है दुख का, वो उसको हटा देती हैं। यानी सुंदर वस्तुएं हमारे ऊपर जो दुख का कवर होता है उसको हटा देती हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के हिसाब से द थिंग ऑफ ब्यूटी, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या क्या है, सन है, मून है, फ्लावर्स है, रिल्स है। रील्स का मतलब ये नहीं जो आप रील्स देखते हैं मेरे बच्चे इंस्टाग्राम पे, ये वाली रील्स नहीं है। रील्स का मतलब यहां पर पानी की धारा के लिए आया है। पानी की धारा, जैसे नदियों में पानी की धारा बहती है, पहाड़ों से पानी की धारा बहती है, उसके लिए ये आया हुआ है बेटा, ठीक है। तो पानी की धारा, ETC एटसेट्रा, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं, तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिए हैं, सन, मून, फ्लावर्स एंड रील्स। तो कुछ सुंदर वस्तुएं जो पोएट के हिसाब से है वो क्या है, सूरज है, चंद्रमा है, फूल है और पानी की धाराएं हैं जो अपने आप को ठंडा रखती हैं, है ना। कूलिंग कोवर्ट मेक, ये लिखा हुआ था NCERT में, ठीक है जी। तो ये दो हमारे पास सेंट्रल आइडिया हैं जो हमें तैयार करने हैं, ठीक है भाई। बहुत सारी नेगेटिविटी भी हैं, इन सब के बावजूद भी कुछ सुंदर वस्तुएं भी हैं जो हमारे दुख को, जो दुख का कवर है उसको दूर कर देती हैं। पोएट के हिसाब से थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या है, सन, मून, फ्लावर्स एंड रील्स। ये दो सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना मेरे भाई, और इन दो को तैयार करने के बाद आप जो हो जाएंगे 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक में मैं ऐसी ही चीजें रखूंगा मेरे बच्चे, ट्रेंडिंग टॉपिक में आपको ऐसी ही चीजें मिलेंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर दोगे। ऐसी चीजें जो है आपको लगातार मिलती रहेंगी अब, ठीक है, एनिमेशन के माध्यम से, ताकि बच्चा जो है 5-7 मिनट में ही अपनी चीजें कवर कर ले, ठीक है भैया। तो आगे याद रखना, ये शेयर करना है आपको, लाइक करना है, और दूसरा ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू।